बोलो राधा कृष्ण भगवान है की। ये अनमोल रत्न भगवान ने मनुष्य शरीर हमको दिया है और इस अनमोल रत्न की हम अगर कदर नहीं करेंगे, अगर इसको संभालेंगे नहीं, तो हमें वो चीज नहीं मिलेगी जो इस शरीर के माध्यम से मिलती है। अब इस शरीर से क्या मिलती है? एक तो स्वर्ग इस शरीर से मिलता है, नरक भी इसी शरीर से मिलता है और मोक्ष भी इसी शरीर से मिलता है। तीनों चीज जब इस शरीर से मिलती है तो कितना महत्वपूर्ण है। और भी है, ज्ञान भी इसी शरीर से मिलता है और वैराग्य भी इसी शरीर से मिलता है, भक्ति भी इसी शरीर से मिलती है। ये शरीर नहीं होगा तो ये छह चीज कैसे मिलेगी? बिना शरीर के भगवान नहीं मिलते। क्यों? कि उत्तरकांड में कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जी पर लोक सभारा, सो परत्र दुख पाबहि सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये शरीर रूपी साधन जब मिल जाता है और फिर उसने अपना कल्याण नहीं किया तो उससे अभागा इस दुनिया में और कौन होगा? और वो जब इस शरीर को छोड़कर जाएगा तो वहां परलोक में सिर धुन धुन कर पछताएगा और कहेगा कि मेरी गलती नहीं है। कभी काल को दोष लगाएगा, कभी कर्म को दोष लगाएगा, लेकिन अपने ऊपर नहीं आने देगा। जबकि स्वयं मनुष्य की जिम्मेवारी है, स्वयं जीवात्मा का कल्याण करना निज अपनी जिम्मेदारी होती है। और इस शरीर को प्राप्त करके जिसने ये नहीं किया वो अभागा है और इस संसार से जाने के बाद वो खाली रहता है, फिर उसे भटकना पड़ता है। इस शरीर का महत्व समझना चाहिए और जो काम करना चाहिए इस शरीर से वो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। इसका कैसे पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? ये हमारे शास्त्र रामायण वेद पुराण कहते हैं जो काम हमको करना चाहिए, जो इनकी मना करते हैं वो काम नहीं करना चाहिए। जब करेंगे तो कल्याण होगा, वेदों के प्रतिकूल जाएंगे तो पतन होगा, ये सत्य है। लेकिन ये बात सब जानते हैं पर विवेक हृदय में प्रकट नहीं होता। सब जानते हैं कि ये जगत झूठा है, कुछ नहीं है, चले जाएंगे, रह जाएगा, लेकिन फिर भी कोई आता है भिखारी कहे कि मुझे एक 10 रुपया का सामान दिला दो, तो हम उसको दिला नहीं सकते। क्यों? कि विवेक हमारे हृदय में नहीं है। विवेक से क्या होता है? ये रामचरितमानस में राम जी ने कहा है कि होय विवेक मोह ब्रह्म भागा और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक होता है तो मोह रूपी भ्रम दूर हो जाता है और जब दूर होता है तो भगवान के चरणों में अनुराग होता है, प्रेम होता है। और इस विवेक को ही जागृत करना होता है। विवेक कहता है कि ये असत्य है जगत और भगवान सत्य है, विश्वास दिलाता है और हृदय में एक प्रतीति प्रकट करता है। ऐसे दो मामा भांजे थे रास्ते में और दोनों में बड़ा प्रेम था, हृदय में विवेक हुआ था। विवेक होने पर जान गए कि संसार झूठा है, असत्य आचार है, इसे छोड़ देना चाहिए। इस विचार से दोनों रात्रि को घर छोड़कर निकल गए। कहां के थे? दक्षिण भारत के। कावेरी नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक विशाल रंगनाथ जी की मूर्ति देखी। वहां के लोगों से पूछा कि ये मूर्ति किसने स्थापित की है? लेकिन मंदिर नहीं बना है, खुले में पड़ी है, धूप पड़ती है, वर्षा होती है, सर्दी होती है, तो भगवान को ये सर्दी लगती होगी, वर्षा लगती होगी, धूप लगती होगी, ये अनुचित किया है, इसका मंदिर क्यों नहीं बनवाया लोगों ने? ये विचार दोनों के हृदय में चलता है।
ये थे भजन करने के लिए, लेकिन हृदय में एक बात जागृत हो गई कि भगवान की मूर्ति खाली खुले में पड़ी है, इसके लिए हमको मंदिर बनवाना चाहिए, और ये मंदिर बन जाएगा तो हमारा भजन पूरा हो जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। ये बात सत्य है। भगवान का कार्य करने से निश्चित रूप से कल्याण होता है। नाम जपते रहो और भगवान का कार्य करते रहो। अगर ये काम करोगे तो पूरा नहीं पड़ेगा, काम दोनों करने पड़ेंगे। तो इस विचार से वो अब धन की इच्छा में भागने लगे इधर उधर, पूरे भारत में घूमे कि किसी तरह से इतना धन मिले कि इसका भव्य मंदिर बनाया जाए। धन कहीं मिलता नहीं, बड़े परेशान हुए। एक दिन शाम के वक्त एक गली से निकल रहे थे, वहां शराबियों का मंदिर था, बड़ा विशाल सुंदर मंदिर था। और वहां कुछ देर ठहरे तो उनको पता चली कि यहां मंदिर में पारसनाथ की मूर्ति पारस पत्थर की है, और ये सबसे बड़ा धन है यहां। अगर ये धन हमारे हाथ लग जाए तो हम श्री रंगनाथ जी की मूर्ति जहां खुले में है वह मंदिर बनवा देंगे। अब ऐसे सहज भाव से तो वो पारस हाथ लगेगा नहीं। दोनों के वैष्णव भेष थे, वैष्णव भेष से और शराबियों सेवड़ों के महंत के पास चले गए। कहा कि हमको दीक्षा लेनी है। एक युक्ति बनाई, वहां दीक्षाली कान फुकवाए, मंत्र लिया और वहां सेवा करने लगे। मन में भाव यही था कि इस पारस पत्थर को किसी तरह से यहां से निकालना है, और इसके बदले में जो पैसा होगा उससे हम मंदिर बनवाएंगे। अब तो इतनी प्रेम भाव से सेवा की उन दोनों वैष्णवों ने, मामा भांजे ने, कि वहां के महंत बड़े प्रसन्न हुए और पूरी सेवा उनके हाथ में दे दी। अब तो वो कहीं जाएं कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जहां पारसनाथ की मूर्ति थी, जो पारस पत्थर की थी, वो उसमें प्रवेश करने के लिए कोई स्थान नहीं था। उनकी सेवा मात्र एक गौख से हाथ डाल करके ही सेवा की जाती थी और उसी में से दर्शन किया जाता। अंदर प्रवेश के लिए कोई मार्ग नहीं था। अब इस बात से वो बड़े चिंतित हुए कि कैसे इस मूर्ति को यहां से निकाला जाए। जो लग जाता है कोई न कोई उसको तरीका मिल ही जाता है। उन्हें तरीका मिला, एक राजमिस्त्री से बातचीत हुई और वो वहां का मर्म जानता, तो उसने कहा कि यहां होकर के तो मार्ग नहीं है, ऊपर छत से मार्ग है। जो इसके ऊपर कलश है, उस कलश में ऐसा सिस्टम है कि उसको घुमा देंगे तो वो हट जाएगा और मार्ग मिल जाएगा। शाम को भोजन प्रसादी की और रात्रि में सब लोग इधर उधर गए और उन्हें कहाँ नींद आती है। आज का प्रोग्राम बन गया, ऊपर छत पर चढ़े, एक रस्सा साथ ले गए और उस कलश के गुंबद को घुमाया, मार्ग हो गया। अब उसमें मामा नीचे उतर गया रस्सी के सहारे। मूर्ति को निकाल करके उस रस्सी में बांध दी, गठरी में बांध दी, और भी सामान था वो भी गठरी में बांध दिया। ऊपर उसके भांजे ने खींच लिया, फिर रस्सा डाल दिया मामा को निकलने के लिए। जो ही रस्सा नीचे डाला, मामा ऊपर चढ़ने लगा। आधा शरीर उस द्वार से निकल गया, लेकिन प्रसन्नता इतनी कि शरीर फूल गया और वो फंस गया। अब न शरीर ऊपर निकले न नीचे निकले। बड़ी समस्या खड़ी हो गई, कैसे ले जाए। दोनों भक्त है, एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते। बहुत कोशिश की निकालने की, बहुत खींचा, परंतु प्रसन्नता के कारण कि अब हम मंदिर बनवाएंगे भगवान का, फंस गया शरीर, निकलने से नहीं निकला। तब उसके मामा ने कहा कि भांजे, समय अधिक हो रहा है, लोग आ जाएंगे, तो हमें अपनी चिंता नहीं, हमको भले मार दें, हमारा वध कर दें, पर हमारी चिंता है कि वैष्णव वेश से हम यहाँ आए थे, हमारा वैष्णव वेश निंदित होगा, बदनाम होगा, वो हमें नहीं करना है। भांजे ने पूछा तो मामा क्या किया जाए। मामा ने कहा कि तू मेरी गर्दन काट और गर्दन ले जा
और ये सामान ले जा, तू मंदिर बनवा देना, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उस भांजे ने बड़ी कठोरता के साथ साधन के द्वारा उसका गला काटा और उस गले को और उस प्रतिमा को जो पारस पत्थर की थी लेके चला गया। जाकर के उसने एक तीर्थ स्थल में अपने मामा का जो सिर था प्रवाहित कर दिया और उस पारस पत्थर को ले जाकर के आगे बढ़ा और मन में बड़ा दुखी हुआ। कहा कि इस तरह मंदिर बनवाना उचित नहीं, मुझे तो मर जाना उचित है। अब मरने के लिए वो उद्यत हुआ। जो ही मरने के लिए उद्यत हुआ, आत्महत्या करने जा रहा था, फिर उसके हृदय में भगवान ने कृपा करके विचार प्रकट किया कि तू मरता क्यों है? अरे जिस कारण से तेरे मामा ने अपना बलिदान दिया है उसका बलिदान खाली मत जाने दे और वहां मंदिर की जगह पर पहुंच उसे मंदिर बनवा। अब तो भांजा उस पारस पत्थर को लेकर के जहां रंगनाथ जी की प्रतिमा थी दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर पहुंचा। दूर से क्या देखता है कि वहां कोई विशाल मंदिर का निर्माण करा रहा है। उसे समय लग गया, 4-6 महीने में मामा की याद में उधर भटकता रहा। 4-6 महीने में वहां क्या देखता है, कोई विशाल मंदिर का निर्माण करा रहा है। अब उसे बड़ा दुख हुआ कि हमने विलंब कर दिया और मामा का हमारे का बलिदान व्यर्थ गया। अब ये मंदिर तो कोई दूसरा बनवा रहा है। लेकिन जब वो नजदीक जाके पहुंचा तो क्या देखता है कि उसका मामा ही उस मंदिर का निर्माण करा रहा था। भांजा मामा को देखकर इतना प्रसन्न हुआ, मामा भी भांजे को देखकर इतना प्रसन्न हुआ। दोनों भागकर गले मिले, आपस में चर्चा हुई। सारी घटना मामा ने अपने भांजे को कही कि जब तू लेके चला गया तो भगवान रंगनाथ जी प्रकट हुए, मेरा शरीर यों की त्यों कर दिया और मुझे वहां से निकाल कर यहां तक छोड़ गए और सारी व्यवस्था उन्होंने मुझे दी है। अब धन की हमारे पास कोई कमी नहीं आएगी, हम भगवान का कार्य करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि हम करते क्या है कि जो काम नहीं करना चाहिए उस काम में लगे रहते हैं कि हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, वही दलदल में अज्ञानता में फंसे जा रहे हैं। कार्य करना है अपने मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, उसमें विचार नहीं, क्योंकि इतना अज्ञान, इतनी महामाया, इतना मोह व्याप्त हो गया है कि अपने निज जंजाल से फुर्सत नहीं मिलती। बड़े बड़े साधु संत ज्ञान का उपदेश करते हैं, रामायण गीता भागवत उपदेश करती है कि संभल जाना चाहिए और अपने इस शरीर को भगवत कार्य में लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए और अपना कल्याण कर लेना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि